Hello everyone. So guys, in today's class we talk about how HTTP protocol work. So इस केस में guys we have a redundancy and we see HTTP आपका कौन सा लिंक ब्लॉक करेगा. तो guys जो फर्स्ट जो आपका जो स्पैनवी प्रोटोकॉल है वो आपके नेटवर्क में रूट स्विच इलेक्ट करता है और पूरे आपके नेटवर्क में लैन नेटवर्क में सिर्फ एक ही स्विच एज ए रूट स्विच काम करेगा और बाकी सारे क्या होंगे आपके नॉन रूट स्विच होंगे. तो जिस स्विच की गाइस लोअर ब्रिज आईडी होगी वो क्या बनेगा आपका रूट स्विच बनेगा. और ब्रिज आईडी क्या है के अंदर गाइस क्या होता है आपका एक प्रायोरिटी होती है और एक मैक एड्रेस होता है. और बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच की प्रायोरिटी क्या होती है 32768 और फिर उसके बाद मैं मैक एड्रेस देखूंगा अगर आपकी प्रायोरिटी टाई होगी और जिस स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा लोअर होगा वो क्या है आपका रूट स्विच बन जाएगा. तो बेसिकली ये क्या करते हैं जी कैसे एक दूसरे से क्या करते हैं हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं और उस हेलो पैकेट को क्या कहते हैं बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट और इस बीपीडीयू के अंदर गाइस आपकी वैल्यू होती है ब्रिज आईडी. तो ये एक दूसरे से हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं एंड स्विच विच हैज लोअर ब्रिज आईडी वो क्या है आपका बन जाएगा रूट स्विच बन जाएगा. तो इन दिस सिनेरियो गाइस अगर मैं प्रायोरिटी चेक करूं तो बाय डिफॉल्ट हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी, किसी स्विच की प्रायोरिटी हमने कम नहीं कर रखी, तो तीनों स्विचेस की प्रायोरिटी क्या टाई हो रही है. उसके बाद मैं देखूंगा मैक एड्रेस. तो जिस स्विच का मैक एड्रेस क्या हुआ लोअर हुआ उसका कहते होते हैं उसको मैं क्या बना दूंगा रूट स्विच बना दूंगा. तो इन अवर केस जो मैक एड्रेस ए है वो लोअर है एज कम्पेयर टू अदर स्विचेस. तो इस सिनेरियो में जो आपका स्विच वन है वो क्या बन जाएगा आपका रूट स्विच बन जाएगा. और जो रूट स्विच बनेगा गाइस उसके दोनों पोर्ट क्या रहेंगे फॉरवर्डिंग में रहेंगे यानी कि ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे और इसको हम गाइस क्या देते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट. तो जो रूट स्विच बनेगा उसके सारे पोर्ट क्या रहेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट यानी कि फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे. देन गाइस आपका जो इलेक्शन होगा जो आपके नॉन रूट स्विच है तो इस सिनेरियो में ये हमारा रूट स्विच है और बाकी मेरे सारे क्या हैं नॉन रूट. तो इस केस में जो सेकंड जो मेरा स्टेप होगा गाइस वो क्या होगा अपना हर एक जो नॉन रूट स्विच है उसका क्या है रूट पोर्ट होगा. तो रूट पोर्ट क्या है रूट पोर्ट गाइस क्या है मतलब अगर इन स्विचेस ने रूट पोर्ट को रीच करना है तो मेरा बेस्ट पाथ क्या है. इफ वी टॉक अबाउट स्विच टू को अगर रीच करना है स्विच वन को यानी कि रूट पोर्ट को तो वन इज वाया दिस पोर्ट FA00 और दूसरे मेरे पास रास्ता ये वाला थ्रू स्विच 3. तो रूट पोर्ट सिलेक्शन के लिए गाइस पहले वो चेक करता है कॉस्ट. तो जो आपका ईथरनेट है यानी कि 10 Mbps इसकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट क्या होती है 100 और जो आपका फास्ट ईथरनेट है इसकी कॉस्ट क्या होती है 19 और जो आपका गीगाबिट है यानी कि 1000 Mbps उसकी कॉस्ट क्या होती है 4. द आइडिया इज मोर द लिंक स्पीड लोअर द कॉस्ट वैल्यू. तो इस केस में गाइस अगर मैं वी हैव फास्ट ईथरनेट यानी कि 100 Mbps लिंक तो इस लिंक की कॉस्ट क्या होगी 19 और इसकी होगी 19 अगेन इसकी 19. तो अगर मैं इस तरफ से रीच करता हूँ रूट स्विच को तो इस तरफ से मेरे पास कॉस्ट क्या आ रही है 19 आ रही है और इधर से कॉस्ट कितनी हो रही है 38. दैट मीन्स क्या जो आपका कहते होते हैं इस नॉन रूट स्विच का ये वाला पोर्ट क्या होगा रूट पोर्ट होगा और ये पोर्ट गाइस क्या रहता है हमेशा फॉरवर्डिंग में रहता है यानी कि ये भी ट्रैफिक क्या करेगा आपका फॉरवर्ड करेगा. इन केस गाइस अगर इस सिनेरियो में हमारा कॉस्ट ने डिसाइड कर दिया यानी कि इस स्विच 2 का जो रूट पोर्ट होगा वो FA00 होगा. सिमिलरली जो मेरा स्विच 3 है स्विच 3 का भी जो रूट पोर्ट होगा वो ये वाला होगा.
और ये मेरा रूट पोर्ट है, इसके पोर्ट क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे यानी कि फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। दैट मींस क्या है गाइस, आपका ये लिंक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो रूट पोर्ट क्या होते हैं, ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। और रूट पोर्ट की सिलेक्शन कैसे होती है, तो रूट पोर्ट बेसिकली क्या है, बेस्ट पाथ टू रीच द रूट स्विच। और हर एक आपके जो नोन रूट स्विच है उसका गाइस एक ही क्या होगा, आपका रूट पोर्ट होगा। तो रूट पोर्ट बेसिकली डेफिनेशन क्या है, बेस्ट पाथ टू रीच द रूट स्विच। तो उसके लिए गाइस पहले मैं चेक करूंगा कॉस्ट। तो इन दिस डायग्राम गाइस लाइक कॉस्ट जो मेरा फैक्टर है वो डिसाइड कर रहा है हमारे रूट पोर्ट। बट इन केस गाइस अगर आपकी कॉस्ट टाई हो जाती है तो उस केस में गाइस मैं क्या चेक करूंगा। तो लेट्स से अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो लेट्स से वी हैव अ डायग्राम लाइक दिस। So we have 4 switches and this is our root switch। अगर आप इस स्विच पे यानी कि ये आपका क्या हो गया, नॉन रूट स्विच हो गया। अगर इस केस में गाइस अगर आप रूट पोर्ट सिलेक्शन करना है इस स्विच के लिए, तो इसका आरपी पोर्ट ये होगा या मेरा दूसरा पोर्ट होगा, तो लिंक 1 या लिंक 2। इस केस में गाइस अगर आप कोस्ट चेक करो तो 19 लेट्स से these all link are fast ethernet 19 19 19। तो जो फास्ट इथरनेट है इसकी कोस्ट क्या होती है, 19 होती है। तो इफ यू सिटिंग ऑन स्विच 4 तो दोनों तरफ से मेरी कोस्ट क्या हो रही है, इधर से कोस्ट क्या आएगी 38 और इधर से कोस्ट क्या आएगी 38। तो कोस्ट मेरी क्या होगी, मेरी टाई होगी। तो इस केस में गाइस लाइक जो इस पोर्ट से जो आपका अपस्ट्रीम डिवाइस है यानी कि जो सामने वाला विच इज लेट्स से स्विच 2 और यहाँ पे स्विच 3, लेट्स से जो गाइस लाइक जो इस स्विच की जो प्रायोरिटी है वो डिफॉल्ट है, लेकिन इस स्विच का मैक एड्रेस क्या है B और इसका मैक एड्रेस क्या है C। तो ब्रिज आईडी लाइक प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस यानी कि ये जो स्विच 4 है जो मेरे से अपस्ट्रीम डिवाइस यानी कि सामने वाला डिवाइस यानी कि स्विच 2, इसका मैक एड्रेस देख रहा हूँ लोअर है और इसका मैक एड्रेस देख रहा हूँ हायर है, यानी कि मैं इस पोर्ट को रूट पोर्ट सेलेक्ट करूंगा। तो इन केस गाइस अगर आपकी कोस्ट टाई हो जाती है तो मैं ब्रिज आईडी में चेक करता हूँ सामने वाले डिवाइस की, जिसको हम अपस्ट्रीम डिवाइस भी बोल देते हैं। इन केस गाइस अगर आपकी ब्रिज आईडी भी टाई हो जाती है उस केस में आप क्या चेक करते हो, लोअर पोर्ट प्रायोरिटी और लोअर पोर्ट प्रायोरिटी भी क्या देखते हो आप, अपस्ट्रीम डिवाइस की। Let's say if we have a scenario like this, like we have only 2 switches, switch 1, switch 2 and we have endpoint A, B। तो इस केस में गाइस लेट्स से अगर आपका ये स्विच 1 क्या है, रूट स्विच है और दूसरा मेरा क्या है, नॉन रूट है। तो इस केस में अगर इन दोनों में से कोई एक आपका रूट पोर्ट होगा, क्योंकि हर एक नॉन रूट स्विच का क्या होता है, रूट पोर्ट होता है आपका। तो इस केस में गाइस अगर मैं कोस्ट चेक करूं तो इफ बोथ लिंक हैज सेम कोस्ट देन कोस्ट क्या टाई हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या था, लोएस्ट ब्रिज आईडी, दोनों लिंक आपके एक ही डिवाइस पे जा रहे हैं तो जो इसकी ब्रिज आईडी होगी दोनों के लिए क्या है, सेम होगी। देन गाइस क्या होता है लाइक आपकी पोर्ट प्रायोरिटी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट हर एक पोर्ट की प्रायोरिटी क्या होती है, 128 होती है। और उसके बाद पोर्ट नंबर, अगर ये पोर्ट नंबर लेट्स से FA0Y1 है और ये पोर्ट आपका FA0Y2 है तो इसकी पोर्ट प्रायोरिटी होगी लाइक 128 पोर्ट नंबर 1, इसकी पोर्ट प्रायोरिटी होगी 128 पोर्ट नंबर 2। यानी कि जो स्विच 2 है वो चेक करेगा लाइक इस पोर्ट की पोर्ट प्रायोरिटी क्या है, 128.1 है और ऊपर वाले की क्या है 128.2, यानी कि ये लोअर है तो इस पोर्ट को क्या बना देगा, रूट पोर्ट बना देगा। तो गाइस जिस लाइक जो प्रोसेस है लाइक पहले कोस्ट चेक होती है जो सीक्वेंशियल में चेक होती है। इन केस अगर आपकी कोस्ट टाई होती है देन मैं चेक करूंगा लोअर ब्रिज आईडी अपस्ट्रीम डिवाइस के लिए। और इन केस गाइस अगर आपकी ब्रिज आईडी भी टाई होती है देन मैं चेक करूंगा पोर्ट प्रायोरिटी। ये सारा सिलेक्शन क्या होता है आपका रूट पोर्ट के लिए होता है। सो
इस टोपोलॉजी में गाइस लाइक जो हमने इस पोर्ट को हमने इस स्विच को हमने रूट स्विच बनाया था, तो इसके दोनों पोर्ट क्या रहेंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट यानी कि ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे, और ये मेरे क्या बन गए थे, आरपी रूट पोर्ट, जो कि दैट मींस क्या है, अगर आप ट्रैफिक ए बी ऐसे एंड होस्ट कनेक्ट करते हो तो उसका ट्रैफिक आपका ऐसे जाएगा। पॉइंट इज ये लिंक लाइक इधर स्विच 2 का पोर्ट ब्लॉक होगा, जहां स्विच 3 का पोर्ट ब्लॉक होगा, बट वी डोंट केयर पोर्ट चाहे स्विच 2 का पोर्ट ब्लॉक हो या स्विच 3 का, द पॉइंट इज ये लिंक आपका ट्रैफिक कैरी नहीं करेगा। तो अगर आप लाइक जो पोर्ट ब्लॉक होगा नेक्स्ट स्टेप में गाइस, तो इस केस में भी वो सेम ही चीज चेक करता है। तो दिस इज लाइक अवर रूट स्विच, तो ये मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट है और ये मेरे आरपी यानी कि रूट पोर्ट है जो कि ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे। तो इनमें से लाइक अगर आप चेक करो स्विच 2 का पोर्ट ब्लॉक होगा या स्विच 3 का होगा पोर्ट ब्लॉक, तो इस केस में लाइक पहले अगर आप इस पोर्ट से अगर आप कोस्ट चेक करते हो तो कोस्ट क्या आएगी 1938, और इस तरह से भी क्या है 1938, तो कोस्ट मेरी क्या होगी, टाई होगी। इफ द कोस्ट इज टाई देन गाइस जो पोर्ट ब्लॉकिंग के लिए भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ जो मैं रूट पोर्ट सिलेक्शन के लिए करता हूँ। तो स्विच हैज लोएस्ट ब्रिज आईडी, तो अगर स्विच 2 की अगर वो देखेगा ब्रिज आईडी, इस केस में लाइक दिस इज अ ब्रिज आईडी CCG एंड मैक एड्रेस ये, और स्विच 3 की कहते होते हैं वो सामने वाले की चेक करेगा। तो इस केस में लाइक जो स्विच 2 अपर स्ट्रीम यानी कि स्विच 3 की ब्रिज आईडी चेक कर रहा है विच इज हायर, यानी कि वो ये आपका स्विच 2 का FA1 वाया 0 पोर्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ये क्या रहेगा डेजिग्नेटेड। सो एज आई टोल्ड यू लाइक पोर्ट अगर जो मेरे फेसिंग इंटरफेस है, चाहे वो आपके स्विच 2 का ब्लॉक हो चाहे स्विच 3 का ब्लॉक हो, बट एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है, ये आपका लिंक ट्रैफिक कैरी नहीं करता, ये आपका लिंक ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करता। So guys, next if we see the like ये मतलब जब भी मैं ये कैसे काम करते हैं, तो एज ए टोल्ड यू लाइक जो जब भी आप जो स्विच के पोर्ट पे चाहे आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर लो, चाहे एंड यूजर या कोई दूसरा स्विच, तो ये कहते होते हैं लाइक पहले लिसनिंग स्टेट में आता है। लिसनिंग में लाइक ये BPD यानी कि हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं, और इसका जो टाइमर होता है वो 15 सेकंड का होता है। तो इस स्टेज में गाइज आपका डाटा का यानी कि डाटा ट्रैफिक क्या होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। देन वी लाइक मूव टू द लर्निंग स्टेट। लर्निंग स्टेट का जो टाइमर है वो भी क्या है 15 सेकंड है। तो इसकी इस स्टेट में गाइज मैं क्या करता हूँ, मैक एड्रेस लर्न करता हूँ, और इस स्टेट में भी क्या है आपका डाटा ट्रैफिक क्या है फॉरवर्ड नहीं करेगा। देन गाइज यू लाइक मूव टू द फॉरवर्डिंग स्टेट। ओके, मतलब द पॉइंट इज जब भी आप स्विच पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो 30 सेकंड तक पहले वो लिसनिंग में जाता है, फिर वो लर्निंग में जाता है, उसके बाद वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। बिकॉज दीज स्टेजेस भी रिक्वायर जब मैं STP का आपका क्या होता है इलेक्शन होता है, कौन सा मेरा रूट स्विच है, कौन सा मेरा रूट पोर्ट है, तो डेफिनेटली ये मेरे को स्टेट चाहिए, मैं इमीडिएटली ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो जब आप लाइक केबल कनेक्ट करते हो तो आपका कहते होते हैं 15 सेकंड लगते हैं आपके लिसनिंग पे, यानी कि मैं लिसन करता हूँ हेलो पैकेट यानी कि BPD जिससे मेरे को लाइक मैं एक्सचेंज करता हूँ और मेरे को पता चलता है किस स्विच की लोअर ब्रिज आईडी है। देन 15 सेकंड में लगाता हूँ मैक एड्रेस लर्न करने के लिए, उसके बाद मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड करता हूँ। So guys, like if you see the topology जो अगर मैं अभी तक जो हमने पढ़ा थ्योरी पार्ट, so if you see so we have the topology, और इन Cisco पैकेट ट्रेसर गाइस अगर आपको कोई भी पोर्ट लाइक जिस एम्बर लाइट में दिख रहा है
दैट मीन्स क्या, वो पोर्ट क्या है, ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर रहा, यानी कि एचटीपी ने उसको ब्लॉक कर रखा है। सो हियर लाइक वी हैवंट डन एनी चेंजेस, ओके। लाइक अगर मैं सेम चीज अगर मैं चेक करूँ, मेरा कौन इस सिनेरियो में कौन सा मेरा रूट स्विच बना, कौन कौन से मेरे पोर्ट रूट पोर्ट हैं, और कौन कौन से मेरे पोर्ट क्या ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वाई ये हमारा पोर्ट क्या है ब्लॉक में चला गया। तो अगर अगर गाइस अगर आप इस टोपोलॉजी में, अगर मैं दिस इज एक्सेस स्विच 2, अगर मैं इस पे चेक करता हूं शो स्पैनिंग ट्री, सो दिस इज लाइक वेरिफिकेशन कमांड गाइस। लाइक एज आई टोल्ड यू, बाय डिफॉल्ट आपका एचटीटीपी हर स्विच पे ऊपर चलता है, और अगर आप चेक करोगे तो अभी जो मेरी प्रायोरिटी है, बाय डिफॉल्ट गाइस आपकी प्रायोरिटी ये होती है, लाइक आई टेल यू लेटर ये बेसिकली नंबर क्यों ऐड कर दिया इसने, बट इफ यू सी द डिटेल, ये जो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किसकी है, जो मेरे नेटवर्क में रूट स्विच बना है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी इन्फॉर्मेशन है इस लोकली स्विच की। तो अगर आप चेक करो तो जो रूट बना है, यानी कि जो मेरे नेटवर्क में जिस स्विच का ये मैक एड्रेस है और इवन मेरा मैक एड्रेस, दोनों क्या कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है मैं एज ए दिस स्विच बेसिकली क्या एज ए रूट काम कर रहा हूँ। और ये गाइस हेलो टाइम है 2 सेकंड, यानी कि हर 2 सेकंड बाद मैं हेलो पैकेट भेजूंगा। और ये फॉरवर्डिंग डिले बाय डिफॉल्ट 15 सेकंड, यानी कि लिसनिंग लर्निंग आई शो यू गाइस लाइक, तो 15 सेकंड लिसनिंग, 15 सेकंड लर्निंग। बट इफ यू सी लाइक गाइस, ये जो आपका स्विच एज ए रूट काम कर रहा है, और सारे इसके पोर्ट क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है जो कि फॉरवर्डिंग में है, और सारे के सारे लिंक मेरे क्या है, फास्ट इथरनेट है, इसकी कॉस्ट क्या है 19। और गाइस ये होती है पोर्ट प्रायोरिटी। लाइक वी आर सिटिंग ऑन एक्सेस स्विच 2, और ये अपने आप को रूट समझ रहा है। एंड इफ यू सी द सेम आउटपुट गाइस ऑन अदर स्विचेस, सो लाइक इन दिस सिनेरियो अगर मैं कोर स्विच पे जाके ये कमांड रन करता हूं, शो स्पैनिंग ट्री, तो गाइस अगेन ये क्या है, आपका नॉन रूट स्विच है। तो क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये रूट की है, ये इसकी खुद की है। अगर आप चेक करो जो मेरे नेटवर्क में रूट बना है उसका मैक एड्रेस ये है, और मेरा मैक एड्रेस ये है। अगर मैं प्रायोरिटी चेक करता हूँ तो प्रायोरिटी क्या होगी, टाई होगी। लेकिन जो 006 मेरे यहाँ पे 6 आ रहा है, और 00 यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 क्या लोअर है, तो जो मैक एड्रेस चेक करता है वो लेफ्ट टू राइट करता है। जो जिसका लोअर मैक एड्रेस होगा गाइस, वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो इस केस में अगर आप चेक करो तो जो मेरा ये मेरा स्विच क्या है, नॉन रूट है, तो इसका एक पोर्ट क्या है, रूट पोर्ट है गाइस। तो हर एक नॉन रूट स्विच का क्या होगा, रूट पोर्ट होगा, जो कि फॉरवर्डिंग में होगा, और विच इज लाइक एज ऑफ नाउ जो FA02 है। सो इन दिस टोपोलॉजी लाइक FA02 ये वाला पोर्ट है, क्योंकि ये आपका क्या है, रूट स्विच है गाइस। और ये FA02 क्या है, आपका RP रूट पोर्ट। तो हर एक नॉन रूट स्विच का क्या होगा, एक रूट पोर्ट होगा। सिमिलरली गाइस अगर आप इस स्विच पे जाके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये आपका क्या होगा, RP होगा, रूट पोर्ट। और ये आपने ब्लॉक रखा है एज ए टोल्ड यू, चाहे पोर्ट इस तरफ से ब्लॉक हो चाहे इस तरफ से, बस दिस लिंक क्या करेगा, आपका ट्रैफिक कैरी नहीं करेगा। तो इस केस में गाइस लाइक जो पॉइंट ए है बी है, अगर ये कम्युनिकेट करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। सो इन दिस केस गाइस लाइक जो आपका ट्रैफिक है पॉइंट ए टू बी, आपका ट्रैफिक ऐसे कम्युनिकेशन होगा। सो बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक अगर मैं जो हमारा कहते होते हैं सिस्को पे एसटीपी चलता है, वो जो एसटीपी का फ्लेवर चलता है
वो चलता है आपका पर VLAN स्पैनिंग ट्री। लाइक इनिशियली लाइक जब जो हमने लाइक STP थ्योरी पढ़ी है, वो हमने थ्योरी पढ़ी है CST यानी कि कॉमन स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ा है। लेकिन आजकल जो सिस्को स्विचेस के ऊपर जो मेरा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है वो PVST चल रहा है, यानी कि पर VLAN स्पैनिंग ट्री। इस केस में गाइस अगर आपने देखा होगा, इस केस में जो इसकी ब्रिज आईडी कैसे काम करती है, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी 32768 प्लस इसमें ऐड हो जाता है VLAN नंबर, और उसके बाद क्या है मैक एड्रेस। आइडिया क्या है, हर एक VLAN के लिए अलग STP कैलकुलेट होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आप इसमें लोड शेयरिंग कर सकते हो, यानी कि जो आपके आइडल लिंक पड़ा है। तो इस सिनेरियो में अलग मैं सिंपल सिनेरियो की बात करूं, लेट्स से अगर मेरे पास 2 स्विचेस हैं एंड वी हैव लाइक बैकअप पाथ, यहाँ पे मेरे पास कुछ सिस्टम VLAN 10 में है, कुछ सिस्टम मेरे पास VLAN 20 में है, और सिमिलरली कुछ सिस्टम मेरे लिए VLAN 10 में है और कुछ सिस्टम मेरे VLAN 20 में। तो इस सिनेरियो में गाइस लाइक लेट्स से अगर ये स्विच 1 को मैं रूट पोर्ट बना देता हूँ VLAN 10 के लिए, और स्विच 2 को मैं रूट पोर्ट बना देता हूँ VLAN 20 के लिए, तो 10 के लिए गाइस ये रूट पोर्ट होगा, दोनों पोर्ट क्या होंगे इसके फॉरवर्डिंग में होंगे, और यानी कि लेट्स से 10 के लिए आपका ये रूट पोर्ट बन गया, यानी कि ये लिंक आपका कैरी कर रहा है, और ये पोर्ट क्या ब्लॉक है VLAN 10 के लिए। सिमिलरली लाइक VLAN 20 के लिए आप इस लिंक को फॉरवर्डिंग में कर दोगे और इस लिंक को आप ब्लॉकिंग में कर दोगे। तो ऐसे आप पर VLAN ट्रैफिक भेज सकते हो, यानी कि ये लिंक आपका 10 का लिंक कैरी करेगा और नीचे वाला लिंक आपका VLAN 20 का ट्रैफिक कैरी करेगा। इन केस गाइस अगर आपका ये फेलियर हो जाता है तो VLAN 10 के लिए आपके पास बैकअप लिंक है। So this is the advantage of per VLAN spanning tree, मतलब जो आपका आप इसमें लोड शेयरिंग कर सकते हो, जो आपका लिंक आइडल पड़ा है उस पे भी आप ट्रैफिक डाल सकते हो। यहाँ पे भी क्या लाइक 10 के लिए इसको रूट बना दिया, तो अगर ये दोनों पोर्ट लाइक अगर ये रूट दैट मींस क्या है, इसके डेजिग्नेटेड पोर्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे और ये होंगे RP VLAN 10 के लिए, और VLAN 20 के लिए गाइस इसने इसको रूट स्विच बना दिया, यानी कि VLAN 20 के लिए गाइस आपके ये पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, जो कि ये जो लिंक था VLAN 10 के लिए ट्रैफिक ये ब्लॉकिंग स्टेट में था, लेकिन 20 के लिए ये क्या करेगा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। सो इफ यू सी गाइस लाइक जो बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर जो चलता है, तो ये जो हमारे स्विच रन कर रहे हैं तो ये PVST रन कर रहे हैं पर VLAN स्पैनिंग ट्री, तो दैट्स व्हाई प्रायोरिटी प्लस VLAN नंबर, तो ये रहा आपका VLAN नंबर जो ऐड हो जाएगा मतलब। और अगर आपको रूट चेंज करना है तो इस सिनेरियो में ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये रूट स्विच बना, बट जनरली गाइस जो आपके कोर स्विच है आप उस STP में उसको रूट बनाते हो। तो अगर आपको किसी स्विच को रूट स्विच बनाना है तो आपके पास 2 कमांड है गाइस। वन क्या है, मैं प्रायोरिटी कम कर देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है आपकी 32768 होती है। तो अगर मैं कोर स्विच पे गया स्पैनिंग ट्री VLAN, तो गाइस लाइक दिस इज पर VLAN स्पैनिंग ट्री, तो अगर आप कोर लेट्स से अगर आपके पास 2 कोर स्विच हैं तो लाइक जनरली हम क्या करते हैं, जो ओड VLAN है उसको कोर 1 के लिए रूट बना दिया, अगर मेरे पास इवन VLAN है उसको कोर 2 को रूट बना दिया। तो इस केस में वी हैव ओनली VLAN 1, यहाँ पे गाइस आपको प्रायोरिटी देनी है, तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट गाइस आप ये रेंज होती है आपकी प्रायोरिटी की, एंड बाय डिफॉल्ट वी नो दैट जो स्विच की प्रायोरिटी होती है वो होती है 32768। तो लेट्स से अगर मैं इस स्विच की प्रायोरिटी अगर मैं इससे कम रखता हूँ, तो गाइस ये आप ऐसा नहीं है ना कि ये इसकी रेंज है लाइक अपनी मर्जी से आपने 100 या 200 दे दी
तो ये जो प्रायोरिटी बेसिकली जो काम करती है ऐसे काम करती है, इधर आप 0 सेट कर सकते हो, तो ये इंक्रीमेंट है 4096, फिर उसके अंदर आपने 4096 ऐड कर दिया, आपकी ये वैल्यू होगी, तो बाय डिफॉल्ट गाइस ये होती है आपकी 32768 होती है। तो अगर इस स्विच की मैं प्रायोरिटी कम कर दूंगा तो ये स्विच मेरा क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। तो प्रायोरिटी वैल्यू आप अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं कर सकते, आपको ये मेक श्योर जो वो इंक्रीमेंट हो इसका 4096 का। बेसिकली अगर आपको पता होगा ये लाइक जो नंबर इन्होंने लिया बी लैन से लिया 2⁻12 4096, तो प्रायोरिटी वैल्यू जो नंबर है वो 0 + 4096 ऐसे ऐसे मतलब आपका नंबर आप कन्फिगर कर सकते हो। तो इस केस में गाइस अगर मैं इस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू कम कर देता हूँ, जैसे अगर मैं 0 कर देता हूँ, जब मे बी लाइक 32768 से कम, यानी कि दिस वन रख देता हूँ 28672, तो ये अगर मैं रख देता हूँ तो ये स्विच क्या आप क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा किसके लिए, VLAN 1 के लिए। अगर मल्टीपल VLAN नंबर है गाइस, यहाँ पे आप डैश भी यूज कर सकते हो लाइक VLAN 1 to 10, और अगर जो VLAN नंबर आपके सीक्वेंशियल में नहीं है तो आप कोमा यूज कर सकते हो यहाँ पे। बट इफ यू सी द रिजल्ट नाउ गाइस, शो स्पैनिंग ट्री, गाइस ये अगर आप देखो ये पोर्ट दोबारा अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है लिसनिंग स्टेट, पहले वो लर्निंग में चला गया था, तो 15 सेकंड लिसनिंग 15 सेकंड फॉर लर्निंग, ये मेरे को चाहिए ताकि एसटीपी प्रॉपर मेरा क्या है टोपोलॉजी हम क्या कर रहे हैं बना सको, लाइक मेरे को पता चल जाए कौन सा मेरा स्विच एज ए रूट काम कर रहा है, और दूसरे जो मेरे जो स्विचेस हैं वो क्या हो जाएंगे मेरे नॉन रूट स्विचेस, तो वो रूट पोर्ट सिलेक्शन करेंगे। तो उसके बाद अगर आप दोबारा चेक करते हो शो स्पैनिंग ट्री, तो ये स्विच क्या बन गया, आपका रूट बन गया। और ये आपको कैसे पता चल रहा है, अगर आप लाइक ये इंफॉर्मेशन चेक करो और ये इंफॉर्मेशन चेक करो, दोनों इंफॉर्मेशन सेम है, क्योंकि यही मैक एड्रेस जो मेरे नेटवर्क में रूट बना हुआ है उसका मैक एड्रेस है, और ये मेरे खुद का मैक एड्रेस है, दोनों मैक एड्रेस सेम है, दैट मींस कि मैं ही रूट हूँ। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है दिस ब्रिज इज द रूट स्विच, और जो आपका रूट स्विच है उसके दोनों पोर्ट क्या रहेंगे, फॉरवर्डिंग में रहेंगे ऑलवेज। So guys, I hope you like this lecture and thank you for watching.